हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजर गुरु में आप सबका फिर से स्वागत है। आज ये चार्ट जो है ये श्रेया जी का चार्ट है, ठीक है। अब अब एक चीज़ आप देखिएगा, इनके चार्ट में कुछ चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सैटर्न है अपने घर में, वो भी वक्री होके। कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। कैसे, देखिए, कोई गाड़ी अगर इधर से जा रही है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हैं, कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है, तो आपको एक्चुअल जो इनकी स्पीड होगी, मान लो 30 की स्पीड से जा रही है अगर, तो 30 की स्पीड से जाती दिखेगी, है ना। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपकी स्पीड, मतलब आप भी इधर से जा ही रहे हो और 20 की स्पीड से हो, तो अब दोनों की स्पीड एक उस हिसाब से नहीं दिखेगी, है ना। क्या होगा, 30 की स्पीड में से 20 की स्पीड घटा दी जाती है। तो अब क्योंकि आप भी जा रहे हो, ये भी जा रही है, तो दोनों साथ जाते दिखेंगे, है ना। अगर सेम स्पीड होगी तो ये बराबर दिखेगा, हमेशा एक साथ दोनों बढ़ते रहेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा तेज चल रहा है ना, 10 ही किलोमीटर की स्पीड से तेज चल रहा, तो आपसे बस थोड़ा सा ही आगे जाते दिखेगा, मतलब थोड़ा सी स्पीड से दिखेगा। तो जो एक स्पीड होती है इस पे से इनकी घटा दी जाती है, जो स्पीड बनती है वही उनकी एक्चुअल स्पीड हो जाती है, ठीक है। अब वक्री के केस में क्या होता है, वक्री के केस में क्या होता है, रेट्रोग्रेड जिसको बोलते हैं, रेट्रो मतलब पीछे की हो जाता है। तो रेट्रोग्रेड क्या होता है कि ये इधर जा रहा है, मतलब ठीक है, कोई भी प्लेनेट इधर जा रहा है अगर, ठीक है, स्पीड, और वो फिर सडनली इधर मुड़ने लगे, ठीक है। और ये वो कोई जगह है जहाँ पे इधर देख रहा है ये बंदा, इधर से जो जा रहा है, जो प्लेनेट जा रहा है, वो यहाँ पे अपने इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, ऐसे इफेक्ट डाल रहा है यहाँ पे। तो जब वो इधर घूमेगा तो फिर इतनी देर में ये डबल हो गया ना, यहाँ पे इतना प्लस इतना, और इनकी स्पीड भी यहाँ धीमे दिख रही है क्योंकि वो उल्टा हो रहा है पूरा, तो ये इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसीलिए कोई भी रेट्रोग्रेड जो होते हैं वो लगभग 4 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, ये पहला घर होता है लग्न, जैसा हमने पहले वाले में भी बता दिया था। अब देखिए, पहले हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जब आप पैदा होते हो, देखो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है, मान लो, ठीक है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। अब इस केस में क्या होता है, हर एक चीज़ आपको इधर से इधर जाती दिखेगी, है ना, ऐसे ही होता है ना। जब आप भी अगर किसी रूम में ऐसे घूमोगे तो चीज़ें आपको इधर से जाती दिखेगी, है ना। अब किसी रूम में, ये रूम है आपका, है ना, अगर रूम में आप यहाँ खड़े हैं और आप इस साइड में घूम रहे, इस साइड में घूम रहे हो, तो आपको सारी दीवार वॉल इधर से घूमती दिखती है कि नहीं। जैसे आप ट्रेन से आगे जाते हो, चीज़ें पीछे जाती दिखती हैं, तो ये एक होता है, ऐसे घूमते हैं ना हम लोग। तो ऐसे पृथ्वी रोटेट करती है तो सन हम लोग को निकलते दिखता है, ऐसे सारे प्लेनेट निकलते दिखते हैं हम लोग को, ठीक है, ऐसे घूमते हैं सारे प्लेनेट। अब जब ये देखिए, ये पहले 10 नंबर की राशि, ये 12 नंबर की राशि, ये क्या होता है, जो हम लोग का अर्थ है, इससे हम लोग ने बाउंड्रीज बना ली है 30 डिग्री की, ठीक है, पूरे प्लेनेट सिस्टम का। अब प्लेनेट सिस्टम को देखिए, ये सन है, ऐसे बाकी सारे प्लेनेट है। ये आपने देखा होगा सारे एक ही प्लेट पे हैं, बस 3 डिग्री ऊपर 3 डिग्री नीचे से ज़्यादा कहीं नहीं जाते, ठीक है, ऐसे रहते। केवल जो मरकरी होता है और जो आपका प्लूटो है, प्लूटो, उसको तो अभी आप इसमें देखेंगे भी नहीं। तो मरकरी और प्लूटो जो होते हैं ये थोड़े ज़्यादा डिफरेंस में होते हैं, बाकी सब एक सीध में होते हैं, ठीक है। तो इनके एक सीध में होने की वजह से सन हुआ, फिर बाकी सारे प्लेनेट ऐसे होते, तो ये आपको एक प्लेट में दिखेंगे, ठीक है। एक प्लेट को आप ऐसे भी देख सकते हो, सन है तो यहाँ पृथ्वी हो गई, मरकरी, ऐसे सारे ऐसे ऐसे होंगे, लेकिन सारे एक अपनी अपनी सर्कल में एक ही प्लेट में घूम रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेंटर मान के पृथ्वी को क्या करते हैं कि ऐसे पूरे ब्रह्मांड को बांट देते हैं। टोटल कितने पार्ट में बांट देंगे, 12 पार्ट में, 30 डिग्री में बांटते हैं, ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री में बांट दिया। तो इसमें जो ये पहला वाला होगा ये फर्स्ट हाउस हो जाएगा, फिर दूसरा सेकंड हाउस, फिर थर्ड हाउस, फिर फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ऐसे ये 6 हो गए, फिर इधर के 6 हो गए, 12 हाउस हो गया। समझ रहे,
ये पूरे ब्रह्मांड को ऐसे ही बांटा गया है। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया, फिर ये सेकंड हाउस हो गया, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये चीज़ हम लोग को ऐसे जाती हुई दिख रही है। इसीलिए सन जब सुबह सूर्योदय होता है तो यहाँ दिखेगा, उसके बाद सूर्य 2 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा, फिर 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, ऐसे 2-2 घंटे बिताते 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 यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल 12 है ना, 12 बॉक्स हैं। तो 12 बॉक्स है, हर में 2-2 घंटे बिताएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे, दिन कंप्लीट। ठीक है, तो ये सुबह, ये रात, ये दोपहर, ये मिड दोपहर, ऐसे होता है। ठीक है, और नंबर्स हम लोग के, क्योंकि ये सारे प्लेनेट ऐसे घूम रहे हैं तो नंबर्स हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, यानी नंबर्स जो है राशि। अब देखो एक बात और, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब ये हो गया फर्स्ट हाउस जो है, इसमें सैटर्न बैठा है इनका, और अपने घर में बैठा है वक्री होकर। सैटर्न का पावरफुल होना अच्छी बात हो गई, बट सैटर्न का जो कुछ नेचर होता है, जैसे इनका नेचर है सेपरेटिव टेंडेंसी का, इनको शादी वादी नहीं पसंद आते इतना। तो ऐसे जातकों के नॉर्मली शादी या तो लेट हो जाता है या तो शादी में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इनके साथ एक बहुत अच्छी बात है कि इनका जुपिटर जो है उच्च का हो गया है। ठीक है, जुपिटर उच्च का हो गया। इस केस में क्या होता है, ये नॉलेज को प्यार करेंगे। ऐसे पर्सन जो नॉलेजेबल होंगे उनका रिस्पेक्ट करेंगे, ये इनकी खास बात होती है जुपिटर वालों की, उच्च जुपिटर वालों की। अब ये घर है शादी वादी का, ठीक है, तो इनको बढ़िया पर्सन दे देगा। लेकिन मार्स जो है ना, नीच का हो गया यहाँ पे, मंगल, ये चीज़ों को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीज़ों को तोड़ देते हैं। इस केस में थोड़ा इनको दिक्कत होगी शादी को लेके। ओके, अब यहाँ ये जो सैटर्न है, सैटर्न यहाँ बैठे हैं, ये लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देते हैं सैटर्न। यहाँ जब भी जिसके भी होंगे वो देखना उनकी लाइफ में स्ट्रगल होगा। सैटर्न हुए और जुपिटर, ये लोग गुरु लोग हैं, लोग मतलब सीनियर लोग। इन लोगों को चाहते हैं ये लोग कि बंदे को कुछ सीखने को मिले, तो ये लोग संघर्ष दे देते हैं लाइफ में। ठीक है, और पावरफुल है, संघर्ष तो कन्फर्म देंगे क्योंकि रेट्रोग्रेड है, वक्री हो गया। सेकेंड हाउस में आपके मंगल बैठे हैं, ये बातचीत में अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि बातचीत में सौम्य होना, ये मंगल का यहाँ कारक होता है, तो सौम्य बना देते हैं। अब ये शनि की राशि है, बस इसके साथ दिक्कत ये है कि ये किसी की बातें जो होंगी अगर गलत होंगी तो ज़्यादातर पर सह नहीं पाएंगे, फटाक दे बोलेंगे भैया देखिए यहाँ पे आप गलत हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये वाला नंबर जो 11 है ये काम कर जाएगा, भले ही आप ये मधुर बोलने वाले हैं तो क्या हुआ। ठीक है, ये असर यहाँ को दिख जाएगा। और मधुर बोलने वाले हैं क्योंकि यहाँ वीनस की भी दृष्टि है प्लस मून भी है, तो इनकी बातें तो ठीक है, ये बातों में इनकी कोई बुराई नहीं है, सब ठीक है। बस जो दिक्कत आएगी वो सैटर्न की वजह से ही बातों पे असर दिखेगा। ठीक है, फिर मार्स की बात करें तो मार्स की एक 7वीं दृष्टि यहाँ आती है। ठीक है, फिर उसके बाद 8वीं दृष्टि यहाँ आएगी, तो मंगल की भी दृष्टि हो गई ना। फिर केतु की दृष्टि 7वीं यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद से 8वीं और 9वीं दृष्टि आ गई, है ना। ये क्या है, ये हर एक बॉक्स 30 डिग्री है, बताया था अभी, है ना। तो 30 30 30 30 30 30 30, तो जो ये एक लाइन है ना, ये 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों। अब जब यहाँ से 30 30 जोड़ते चलो, 30 60 90, फिर 30 60 90 हो गया 180, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये वाला जो घर है वो इस घर के बिल्कुल सामने हो गया, इस वाले में। अब ये वाला जो घर है वो इस वाले घर के बिल्कुल सामने हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाला जो घर है वो इस घर के, और ये वाला जो घर है वो इस घर के बिल्कुल सामने है, 180 डिग्री। इसीलिए हमेशा राहु केतु के सामने ही होता है। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है इसको चंद्रमा ऐसे घूम रहा है, इसके पीछे आगे पीछे घूम रहा है, और ये सन है, तो ये लोग सारे के सारे प्लेनेट एक लाइन में है ना, कोई यहाँ कोई यहाँ ऐसे है। तो ये जब घूमता रहता है ना चंद्रमा, तो इनको 2 जगह काटता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो प्लेन है जिस पे सारे प्लेनेट हैं, उस प्लेन को ये 2 जगह पे काटता है। इसी को राहु और केतु कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, ये राहु और केतु हो गया। अब यहाँ पे देखिए
केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है ना। केतु की दृष्टि हो गई, केतु मंगल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब केतु मंगल ये लोग क्या होते हैं, ये थोड़े भड़कीले स्वभाव के होते हैं। इनकी यहाँ पे दृष्टि आ जाने से इसका मतलब जब ये भड़केगा बंदा ना, ऐसे तो ठीक है शांत शांत है, लेकिन कभी कभी ना ये बहुत एग्रेसिवली बोलेगा और थोड़े शुक्र शनि की वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा, किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं, बोल देगा बस, ठीक है। केतु भी क्या करते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं अगर मतलब खराब भाषा से। तो इनके सेकंड हाउस पे इतना इफेक्ट पड़ा है। फिर फर्स्ट हाउस की बात एज यूजुअल हमने बता दिया, सैटर्न है, जुपिटर की दृष्टि, ये एक अच्छी बात है। नॉलेजेबल, पढ़ाई वढ़ाई करवाना, पढ़ना, ये सब इनके काम में की चीज़ है, ठीक है। पढ़ाना वढ़ाना सब ये अच्छी बात हो गई इनके लिए, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये भी बताया था वीनस की भी दृष्टि है। वीनस क्या करते हैं, वीनस ही लोगों को सिंगर भी बनाता है, ठीक है। वीनस ही लोगों को सिंगर भी बनाता है। तो जो हमने बताया आपको एज यूजुअल कि वीनस ही लोगों को सिंगर भी बनाता है। क्या करते हैं, ये आवाज़ में कुछ बदलाव देता है, ठीक है, या अच्छा बुरा कुछ भी दे सकते हैं। अब बुरा कैसे डिपेंड करता है कि वीनस कैसे है। हालांकि बुरा क्या इन द सेंस आवाज़ में अंतर, कई लोग के देखे होंगे कॉल में बहुत आवाज़ में अंतर होता है, ठीक है। रियल में कुछ, कॉल पे कुछ होते हैं, और ऐसा भी होता है लोग मोटे तगड़े हों और बहुत पतली आवाज़ हो, ऐसा भी होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे सिंगर हों। इन सारे केस में वीनस का इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। वीनस की राशि, वीनस की दृष्टि, या वीनस खुद यानी शुक्र, वीनस का मतलब शुक्र, ऐसे केस में ये होता है, ठीक है। और मून की होने से वजह से यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन होते हैं लोग, ठीक है। लेकिन मंगल केतु ये थोड़ा सा खराब कर रहे हैं इस जगह को, वो भी नीच मंगल है, ये इस घर को भी खराब कर रहा है, इस घर को भी खराब कर रहा, और यहाँ पे भी डालेगा इफेक्ट ये, ठीक है। फिर उसके बाद से 1 2 3 4 इस घर पे भी इफेक्ट डालेगा पापा के ऊपर, ठीक है। पापा के ऊपर इफेक्ट डालेगा, आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा, और डालेगा आपके भाषा पे, ठीक है। सेव्ड मनी पे, आपकी हेल्थ पे, और आपके पापा की हेल्थ पे, और आपके कर्म पे। आलसी भी बना सकता है, यह बहुत फालतू का एक्टिव, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं इस घर पे, जिसको हम लोग तीसरा घर कहते हैं। ये आपकी ब्रेवरी का होता है, और आपके सिबलिंग्स के, भाई बहन के। तो यहाँ पे किसी की दृष्टि पड़ रही क्या, तो हम लोग चेक करेंगे सैटर्न का 1 2 और तीसरी दृष्टि। सैटर्न की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि होती है। तो सैटर्न की दृष्टि यहाँ पे आ रही, किसी की और आ रही है क्या, तो जुपिटर को चेक कर लें, 7वां 8वां और 9वां, तो जुपिटर की भी दृष्टि आ रही है, ठीक है। और किसी की दृष्टि आ रही क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। तो केतु की यहाँ से हो गई 7वां 8वां 9वां, नहीं जा रहा, केतु नहीं जा रहा। किसी और की दृष्टि, राहु की 1 2 3 4 5 की, राहु की भी नहीं आ रही है। तो टोटल कितनी दृष्टि आ रही है, जुपिटर की और सैटर्न की। यहाँ जुपिटर और सैटर्न की दृष्टि है, ओके। और 12 नंबर की राशि है, यानी जुपिटर की ही राशि है, तो जुपिटर एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से। सैटर्न की थर्ड दृष्टि ऊपर से ये भी पावरफुल है, तो थर्ड दृष्टि क्योंकि वक्री है, तो थर्ड दृष्टि इनकी भी बड़ी खतरनाक होती है, बट इनकी तीसरी दृष्टि आ गई। इस केस में आप कह सकते हो कि ये बंदा ब्रेव है, कुछ ऐसे डिसीजन ले लेगा। देखो इसको अभी छोड़ो, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी इसको एक्सप्लेन करते रहें। ये कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है आराम से, जिस पे लोग सोचते हैं बैठ के, ये डिसीजन लेने में अच्छा बना देगा इनको, ठीक है। और तीसरी दृष्टि है, कुछ एक खराब डिसीजन भी दिलवा देंगे सैटर्न शनि। सन जब जब आपकी पीड़ित होंगे, तो यानी आपको पितृदोष लगा है, ऐसे कंडीशन में ये एक जो प्रॉब्लम देते हैं जो आपकी ब्रेवरी को कम करता है, वो कि ये डिसीजन मेकिंग कमज़ोर करते हैं और घर में होता हुआ काम रुक जाता है। इसका उपाय ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है।
ये ज़रूरी है। जब सन के साथ कोई पापी ग्रह हो जाए, यानी कि आपका राहु और केतु हो जाए, इनको अस्त कर देता है ना, केवल यही लोग कर पाते हैं, तो ये पीड़ित हो जाता है, पितृदोष आ जाता है। ठीक है, इस घर के बारे में बता रहे थे। अब हम लोग आएंगे इस घर पे, जो कि 4th हाउस कहलाता है। ये मम्मी का भी घर होता है और प्रॉपर्टी का भी घर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किसी की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि है। देखिए, ये प्रॉपर्टी के थोड़े कारक भी माने गए हैं राहु। ठीक है, मंगल कारक माने गए हैं, राहु कारक माने गए हैं, शनि माने गए हैं, वीनस माने गए हैं। ठीक है, कारक माने गए। मंगल की ही राशि भी है। ठीक है, मतलब ये देर सवेर अपना घर बना लेंगे। अब शनि होते हैं तो इनको पैतृक ज़मीन मिलती है, वीनस होते हैं तो 4 व्हीलर करवा देते हैं। ठीक है, मतलब गाड़ी वाड़ी वाली लग्जरी चीज़ें करवा देते हैं। ठीक है, इस केस में फिर अब इनके यहीं से मम्मी के बारे में जानेंगे। तो राहु की वजह से मम्मी सास लोग यहाँ से देखे जाएंगे। तो राहु की वजह से इनको झटके में, मतलब सडनली गुस्सा करने वाले लोग होंगे ये लोग, क्योंकि 1 नंबर है। एक तो ये खुद भी एग्रेसिव होता है, फिर राहु की वजह से 5वीं दृष्टि पड़ी तो ये भी एग्रेसिव इनको बनाएगा। ठीक है, तो ये जो इनकी मम्मी है और जो सास है वो एग्रेसिव है। ठीक है, अब किसी और की दृष्टि तो है नहीं इस पे, किसी और की है क्या? नहीं है। ठीक है, तो इनकी वजह से ये आपको चीज़ें पता चल गई। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, मम्मी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फिर आते हैं इस घर पे जो ज्ञान का घर कहते हैं, शुक्र का बना हुआ है, शुक्र और खुदा के बैठे हुए हैं आपके। एक तरीके से रोग का घर कह सकते हो, 6 का घर है ये। ठीक है, इनकी दूसरी राशि यहाँ है, एक राशि यहाँ है और खुदा के यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे किसी की दृष्टि भी है क्या? किसी की दृष्टि भी नहीं है, यानी कि सिर्फ वीनस की दृष्टि है। प्यार की बात करें तो प्यार, क्योंकि वीनस है, प्यार लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, वीनस लाते हैं। प्यार का रिजल्ट यहाँ से देखी जाती है कैसे जा रहा, तो 1 नंबर आ रहा। 1 नंबर क्या है आपकी? मार्स है, मंगल है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? शादी के घर में। तो कह रहे कोई अगर इनके प्यार आएगा इनकी लाइफ में तो इस नाम से आएगा कि शादी होगी। ठीक है, और हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये घर इस घर का यहाँ से डिमेरिट देखते हैं। ठीक है, तो प्यार तो आएगा वीनस की वजह से, कंफर्म हो जाता है, वीनस देता है प्यार, भले ही वो बंदा इनको बताए ना बताए। ठीक है, अगर बता रहा है तो वो साथ रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि वो शादी के नाम पे आएगा लेकिन रह नहीं पाएगा। ठीक है, पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो सही जा रही है वीनस के साथ। ठीक है, पढ़ाई भी यहाँ से सही जा रही है, कोई यहाँ पे ये वीनस कोई बुरे रिजल्ट के कारक नहीं होते, ये अच्छे माने गए यहाँ पे। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। 5वां घर सूर्य का घर होता है। ठीक है, एक्चुअल में सूर्य का घर होता है, बट इस ओके यहाँ पे ये इनका रिजल्ट भी बुरा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आप आते हैं इस घर पे, जहाँ से हम लोग क्या क्या देखते हैं कि इनके कोई कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा, कोई छुपे शत्रु होंगे कि नहीं, शत्रु इन द सेंस एनिमीज। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ केतु होने की वजह से भय बना हुआ रहेगा इनको शत्रु का। ठीक है, मतलब ये सोचते रहेंगे कोई मेरा कुछ बुरा ना कर दे, कोई मेरा कुछ बुरा ना कर दे, फालतू में झगड़े ना हो, दोस्ती खराब ना हो, ये सारी चीज़ें ये लोग ज़्यादा सोचते हैं जब केतु होता है यहाँ पे। ठीक है, साहस के भी प्रतीक होता है सन। ठीक है, जो सूर्य होता है, तो ये आत्मविश्वास साहस के भी प्रतीक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और राहु राहु इन द सेंस, देखिए केतु तो हमेशा ही बचा लेता है, बट राहु जब यहाँ होते तो या तो इनको यहाँ से विदेश लेके चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव वे में, या तो इनको जेल करवा देंगे। ठीक है, या फ्रिक्वेंटली हॉस्पिटल ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये करते हैं ये लोग राहु यहाँ पे। ठीक है, ये इनका नेचर है यहाँ पे। इस जगह पे केतु का हमने आपको रिजल्ट बता ही दिया कि होगा क्या। और क्या कोई और देख रहा है यहाँ पे? तो कोई और देख भी नहीं रहा है। ठीक है, बस इनका है। अब इसके बाद आते हैं इस घर में जो 7th हाउस है। 7th हाउस में एज यूजुअल हमने बता दिया आपको, नीच का मंगल होके बैठा है, शादी के लिए खराब बात है ये। ठीक है,
गुरु भले ही आदमी सही दे दे, लेकिन शादी चलने में दिक्कत करवा देगा ये। इसका उपाय करना जरूरी है, करवा लेंगे। ठीक है, शनि की भी दृष्टि है ना, तो थोड़ा सा समझदारी से इसको जरूर करवाएं, नहीं तो शादी चलने में दिक्कत है। अब राहु की दृष्टि देखिए, 7वां हो गई, फिर 8वां, फिर 9वां। यहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है इस घर में। अब ये 5 नंबर वीनस है। देखिए वीनस जब रहता है लड़कियों की कुंडली में तो पीरियड से रिलेटेड इशू करवाता है। ठीक है, 5 नंबर यानी सूर्य, तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सततता को। सततता मतलब कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी को लेके दिक्कत देगा पीरियड्स, मतलब ये टाइम से इधर उधर हो जाएगा, करेगा। ठीक है, और उसके बाद से राहु की भी दृष्टि है। राहु भी सडनली के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सडन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, तो ये यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद भाग्य भाव में बैठते हैं, देखते हैं भाग्य भाव में क्या है। देखिए मून भी यहाँ पे से यहाँ देख रहा था ना, तो मून जो संक्रमण के कारक होते हैं, इन्फेक्शन के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो होती है ना आपके प्राइवेट पार्ट्स के भी होते हैं, तो इस केस में संक्रमण से थोड़ा बचेंगे। और वीनस भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये जो आपके राहु की जो दृष्टि बनी है, ये पीरियड्स को लेके दिक्कत क्रिएट करती है। राहु की दृष्टि, फिर 5 नंबर में वीनस, फिर मून की दृष्टि। ठीक है, उसके बाद आते हैं अभी इस घर में। इस घर में हम लोग को 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि। कन्या राशि किसका होता है? बुध का होता है। ठीक है, बुध का 2 राशियाँ ये दोनों है। एक तो बहुत बेहतरीन घर मिला इनको। ठीक है, और कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ पे। अब देखिए ये कनेक्शन ऐसे बनता है। ठीक है, ये कहने का मतलब भाग्य के स्वामी आके बैठ गए यहाँ पे। इस केस में क्या दिखा रहा है? इनकी शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बदल रही है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाएगी। ठीक है, ये भाग्य के स्वामी है, अच्छी बात होगी, अच्छा ही है ये, तो ये एक अच्छी बात होगी इनके साथ। जैसे आपको बताया था कि लगन में सैटर्न है ना, वक्री होके पावरफुल होके अपने ही घर में, ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी। फिर ये अपना चेंज किए हैं, यहाँ आया, ये बहुत अच्छी बात होगी इनकी। जुपिटर उच्च के होके यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो जुपिटर उच्च के होने से इनके साथ ये फ़ायदा होगा, ज्ञान के लिए रिस्पेक्ट, दूसरों का रिस्पेक्ट देंगे, प्लस ये भी पढ़ने पढ़ाने में शौकीन हो जाएंगे। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात होती है इनकी। ओके, अब इसको भी देख लिया। यहाँ आ गए थे हम लोग, यहाँ बता ही दिया आपको कि ये आपके क्या है, फ्यूचर यहाँ से देखे जाते हैं, भाग्य देखे जाते हैं। तो भाग्य का कनेक्शन भी सही है, इनका कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे भाग्योदय होगा इनके शादी के बाद से। ठीक है, शादी के बाद भाग्योदय होगा। अब देखो इनकी शादी तो ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, प्लस भाग्योदय कह रहा है, तो पॉसिबल है कि जब इनको लग जाएगा कि इनको ही कुछ करना है तो चीज़ें बदलनी चालू हो जाए। ठीक है, कह सकते हो इस तरीके से पॉजिटिवली। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे तो मंगल की दृष्टि भी है ना, और केतु की भी दृष्टि है। मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, और किसी की दृष्टि है क्या? शनि की भी दृष्टि है, शुक्र का राशि है। देखो इस केस में जब केतु की भी दृष्टि हो, मंगल की भी दृष्टि हो, अगर शनि की भी दृष्टि हो जा रहा है, शनि नहीं भी हो, अगर इन दोनों की दृष्टि हो तो इस घर को नुकसान करता है। किसी भी ऐसे घर में जहाँ पे इन लोग की दृष्टि बन जाए, उस घर को थोड़ा नुकसान करेगा वो। किसी के भी घर में, यहाँ भाई बहन में हो गया तो भाई बहन को नुकसान कर देगा, हस्बैंड को नुकसान कर सकता है, मम्मी को नुकसान कर सकता है, और यहाँ पापा को नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो पापा को हेल्थ को लेके सचेत रहेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अब बात करेंगे कि इस घर की बाकी प्रॉपर्टी। तो इस घर की प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही बता दिया था, कर्म है, बिजनेस है ना, 7 नंबर लिखा है। ठीक है, तो बिजनेस की अगर कर्म की बात करें तो शुक्र का ये घर है। ठीक है, मंगल की दृष्टि अच्छी हो गई यहाँ पे, क्योंकि आपकी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और मंगल एनर्जी है, तो वो यहाँ पे एनर्जी भरती है, तो आपको एक्टिव बना देंगे अपने काम के लिए। ठीक है, अपने काम के लिए।
केतु की होने की वजह से यहाँ पे बिजनेस इनको चलने नहीं देंगे केतु, ठीक है, केतु चलने नहीं देते हैं। अब केतु यहाँ पे खुद भी हैं, ये जॉब का घर है, ठीक है, और केतु यहाँ है तो अनस्टेबल बना देंगे जॉब को, ठीक है। ये खुद यहाँ पे है और इनकी दृष्टि यहाँ पे है, ठीक है, तो बिजनेस भाव में इनकी दृष्टि होने की वजह से थोड़ा दिक्कत दे रहा है। और खुद इसके स्वामी आके यहाँ बैठ गए हैं, है ना, इसके स्वामी आके नीचे बैठे हुए हैं। तो जैसे ये जॉब करने जाएंगी अनस्टेबल रहेंगी, बिजनेस करने जाएंगी अनस्टेबल हो जाएंगी, ठीक है, और वीनस भी आके यहाँ बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये संघर्ष दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका कनेक्शन होने की वजह से खर्चे वर्चे को लेकर दिक्कत दिखा रहा, ठीक है, 3 चीज़ क्लियर दिखा रहा ना। फिर उसके बाद से अब यहाँ आ जाते हैं, ये है आपका आय लक्ष्य में कह सकते हो कि पैसा आएगा तो आएगा कैसे, ठीक है। ये स्टोर होने के दिखाता है, यहाँ से देखते हैं कि पैसा स्टोर कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खर्चीले हो जा रहे हैं क्या, और डेली खर्चा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि है, मंगल आके यहाँ व्यय में बैठा है, डेली व्यय में, ठीक है। इनकम पूछ रहा है कि यहाँ से इनकम के लिए इनकम है कि नहीं है, ठीक है। तो और किसी की दृष्टि है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नहीं है, ठीक है, और किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मंगल, तो ये हस्बैंड के घर में बैठे हुए हैं। इस केस में ये दिखा रहा कि इनका ये हो जाता है आपका प्रॉपर्टी और हस्बैंड और इनकी जो प्रॉपर्टी है इनसे इनको व्यय आय खर्चा मिलती रहेगी, ठीक है, मिलती रहेगी। बट बहुत अच्छा लाइफ पैसे को लेके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस घर को भी ये ख़त्म कर रहा है, बार बार खर्चीला बना रहा है। बट इसको इतना बुरा नहीं कहेंगे, बट ये जो बिजनेस भाव है इनका स्वामी आके यहाँ बैठ गया है, प्लस केतु की दृष्टि हो गई है। फिर इस घर में जॉब वाले घर में खुद केतु आ गया है। अगर देखें तो सन का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। अगर ये अपने सन की डिग्री कितनी है, सन यहाँ 16 डिग्री दिखा रहा है, सन का कंडीशन बहुत अच्छा है। केतु 25 डिग्री पे, यानी सन अपना काम यहाँ दिखा सकता है। तो सन अपना काम दिखाएगा, तो अगर ये मेहनत करेंगी तो इनको गवर्नमेंट जॉब के चांस है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के चांस भी है, क्योंकि लग्न भी मजबूत कर रखा है इन्होंने, जुपिटर भी उच्च का है और सन अपनी जगह पे बैठा है, इनको गवर्नमेंट जॉब दिला देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे कनेक्शन है, ठीक है। हमेशा गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या चाहिए होता है, आपका सन का पोजीशन सही हो, ठीक है, सन इन सब पोजीशन में हो, ठीक है, इस पोजीशन में हो, जुपिटर उच्च का बैठा हो, जुपिटर उच्च का हो या ज्ञान में बैठा हो, ठीक है, और लगन स्ट्रांग हो। लगन स्ट्रांग नहीं भी हो, लेकिन बाकी ये दोनों सब चीज़ें जरूरी है। लगन स्ट्रांग होने से पूरी कुंडली स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो ये लगन स्ट्रांग है, फिर जुपिटर उच्च के हैं, फिर यहाँ सन बैठे हैं, ये मेहनत करेगी गवर्नमेंट जॉब पाएगी, ठीक है। फिर यहाँ आ गए हम लोग, इसको भी एक्सप्लेन किया हमने पैसे को लेकर क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब ये गवर्नमेंट जॉब मिल गया ना, तो इस केतु की पोजीशन को कर दिया इसने ख़त्म ही समझ लो, अगर गवर्नमेंट जॉब दिला दिया तो। अब ये क्या कह रहा है, इनकी इनकम भी होगी, प्लस अब इनको पैसे स्टोर भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बनी रहेगी, इनको शादी को लेकर दिक्कत, ठीक है, इसको ठीक करें। वैसे तो आप सोसाइटी में जानते हैं, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो हस्बैंड भी जल्दी मैनेजेबल हो जाते हैं। जुपिटर जो है ना आपको बचा ले जाएंगे, जुपिटर ज्ञान के कारक होते हैं, तो आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान से आपको सन हेल्प कर देंगे, जॉब दे देंगे, और इन दोनों की हेल्प से आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक होने की चांसेस बनते हैं। लॉजिकली भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा कि देखिए सुख भाव है ना, और ये आपकी लक्ष्मी भाव, दोनों के मालिक आके बैठे हैं यहाँ पे, तो ये अंदर है ना आपके, तो पॉजिटिव ही कह लें इसको, ओके। तो पैसे आ रहे हैं आपको 2 जगह से, प्लस इन दोनों जगह के अलावा
यहाँ जुपिटर भी है, ये भी कारक होंगे इसी के लिए, और सन के कारक भी होंगे क्योंकि ये दोनों ही मिलके गवर्नमेंट जॉब देते हैं। ओके, फिर आते हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में आपके 9 नंबर बहुत अच्छे, गुरु की राशि है, ठीक है। और यहाँ पे राहु बैठा है। राहु हमने बताया यहाँ पे क्या करते हैं, या तो जेल ले जाते हैं, या तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, या विदेश ले जाते हैं, इन सब के कारक होते हैं, ठीक है। इनकी दृष्टि देखी जाती है कि कहाँ का पड़ी है, उसके हिसाब से इनका इफेक्ट भी देखा जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी हमें बताएं, हम उसको फिर अगली बार में उसे भी सही करेंगे। और थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि वीडियो बनाने का मन भी करे।